सरकार के भ्रष्ट और काम में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने क्या आदेश दिया। पहली बार ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का चैंपियन भारत बना और उत्तर प्रदेश में अनलॉक 4 में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रश। भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारी पर मोदी सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र ने अपने सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है जिनकी सर्विस को 30 साल पूरे कर लिए गए हों या जिनकी उम्र 50 से 55 साल हो गई हो। जांच के बाद अयोग्य और भ्रष्ट पाए गए कर्मचारियों को रिटायर करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा का ऐलान हो सकता है। प्रशांत भूषण भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट के लिए अवमानना के दोषी पाए गए हैं। प्रशांत भूषण ने इस मामले में माफी मांगने से इनकार करते हुए कह चुके हैं कि ये उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से 50% टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा के लिए बुलाने की छूट होगी। 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, खेल, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी। 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की इजाजत होगी। नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले छात्रों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार परीक्षा केंद्र तक मुफ्त में पहुंचाने का इंतजाम करेगी। विद्यार्थियों को ब्लॉक और जिले से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकार ने परिवहन व्यवस्था की है। 1 से 6 सितंबर तक जेईई की प्रवेश परीक्षा होनी है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। ऑनलाइन हुई शतरंज ओलंपियाड में पहली बार भारत एक विजेता बना है। हालांकि इंटरनेट कनेक्शन टूटने की वजह से भारत को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत पर टीम को बधाई दी है। कांग्रेस और सांसद राहुल गांधी के साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी वीडियो सीरीज में सोशल मीडिया के जरिए आज सुबह 10 बजे अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम सरकार को फिर घेरेंगे। राहुल ने अपने यूट्यूब चैनल के साथ ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। राहुल ने कहा कि वो बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। लखनऊ में रेलवे अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या करने वाली बेटी ने जापानी नोवेल ह्यूमन डिस्क्वालिफिकेशन से प्रेरित थी। हत्या से पहले बाथरूम के शीशे पर जैम से डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा था। लड़की कमरे के दीवार पर एक रोती हुई इमोजी बनी हुई थी। पूछताछ में आरोपी बेटी ने भूत दिखने की बात कही है। लगातार तीसरे दिन भारत में एक दिन में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,457 नए मरीज मिले हैं, जबकि 960 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भी भारत में हुई है। भारत में संक्रमितों की संख्या अगले एक दिन में दूसरे नंबर पर चल रहे ब्राजील से ज्यादा हो जाएगी। अभी भारत में 7,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यूपी के बदायूं जिले के उघैती थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थाना अध्यक्ष राकेश चौहान एक फरियादी से कह रहे हैं कि मेरे पास सब मर्ज की दवा है। अवैध शराब, अफीम, तमंचे, चरस सब कुछ है। अवैध तमंचे, अवैध शराब, अवैध अफीम, अवैध चरस सब है। वीडियो वायरल होने के बाद थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।